वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आए रोज़ कोई न कोई इशू जो है ना हमारे मुल्क के अंदर। अब जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ तो एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज को इतना बड़ा धचका लगा है, आज कितने पॉइंट्स गिर गए हैं, वो डॉलर कहाँ तक जाके पहुँचा है। लेकिन उसके साथ ये जो मुल्क के अंदर सियासी भूचाल चल रहा है वो मतलब ये 2022 से अप्रैल से जब से इमरान खान को हटाया गया था तो वहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन अब वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब गुज़श्ता रोज़ आपको पता है, आपसे बात शेयर कर चुका हूँ कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये जब ट्वीट आ गया, पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया में बड़े तबसरे शुरू हो गए थे कि आर्मी एक्ट जो कानून था, बिल था, और दूसरा सीक्रेट एक्ट जिस पे साइन नहीं किया और उसने स्टाफ को कहा वापस किया जाए जूँ का, तो उसके बाद हुकूमत ने भी उसको एक बिल को कानूनी शक्ल दे दी, गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आज सदर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो उसका वक़ार अहमद को उसने हटा दिया है और उसकी जगह पे खातून हुमेरा अहमद को, जो 22 ग्रेड की खातून 22 ग्रेड की है, उसको उसने मुकर्रर करने के लिए अपना जो है ना एक नाम प्रोपोज़ल किया है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा है और वज़ीर आज़म निगरान को कहा है कि उसको मुकर्रर किया जाए। अब यहाँ पे जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ सोर्सेज के हवाले से जो मुझे बताया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी, नवाज लीग दीगर डिमांड कर रहे थे कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर वो घर चले जाएं, तो कहा यह जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इस अपने सदर के ओहदे पे रहने के हवाले से फैसला कर लिया। अब ये क्यों डट गया है? एक तो ये है कि जो पीटीआई के लोगों ने जो उससे 2 दिन से डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने ओहदे पे कायम रहें और जो आपने जिन बिलों पर साइन कानून पर नहीं किया है तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा ये जो नाज़रीन, मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि अगले महीने 9 सितंबर को सदर अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करके ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएगा, अपनी मुद्दत पूरी। लेकिन आइन ने जो उसको हमारा मुल्क का जो आइन है उस पर यह वाज़ेह लिखा है कि जब तक ऐवान सदर में जो है सदर के जान नशीन में उसके ओहदे तक दूसरा शख्स मुंतखब होकर नहीं आता है तो वो उस वक्त तक ये रह सकते हैं। अब ज़ाहिर सदर आरिफ अलवी ने, जो मेरे सोर्सेज हैं कि कानूनी माहिरीन से भी उसने जो मुशावरत की है और उसको कहा गया है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपको तो आइन इजाज़त दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो एक डिस्कशन के हवाले से ये सामने आती है कि अगर निगरान हुकूमत फ़र्ज़ करे कि ये फ़र्ज़ है कि वो एक 9 सितंबर के जैसी सदर की मुद्दत पूरी होती है उससे एक दिन पहले या उसी दिन वो कहते हैं कि जी सदर ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली और वो अब घर चला जाए, और उसकी जगह पे सेनेट के चेयरमैन जो है सादिक सजरानी, उसको एक्टिंग सदर, कायम मुकाम सदर जो है ना उसको मुकर्रर किया जाता है। तो क्या ये बात एक आइनी तौर पे ये मुमकिन हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो बाज़ कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब भी कोई सदर मुंतखब होता है या कोई एक्टिंग सदर आता है तो उसका जो ओथ होता है, हलफ होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल जो सदर के बाद 16 सितंबर को वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होने जा रहे हैं, तो क्या वो सादिक सजरानी से एक्टिंग सदर, कायम मुकाम सदर का हलफ ले सकते हैं?
ये एक सवाल है। अब ये तो अगर निगरान हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत सदर आरिफ अलवी को अपनी मुद्दत पूरी होने पर नोटिफाई कर देते हैं, डी नोटिफाई कर देते हैं, तो क्या फिर चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल है वो सादिक संजरानी से अपना ओहदे का औथ लेते हैं, नहीं लेते हैं? क्योंकि आइन तो ये चीफ जस्टिस भी ये बात कह सकता है कि भाई आइन तो ये कहता है कि जब तक सदर के ओहदे पर अगला जाननशीन नहीं आ जाता है, उसका मुंतखब होकर नहीं, तो उसको तो आइन इजाज़त दे रहा है कि वो कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे एक नया भूचाल जो मेरी नज़र में भी और कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि नया भूचाल पैदा हो जाएगा मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे फिर एक मरतबा फिर दो ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में एक टकराव भी आ सकता है। अब उस टकराव के नतीजे में कौन ताकतवर हो सकता है, कौन किसको हटा सकता है, क्या कर सकता है, लेकिन इस आइनी बहरान जो पैदा होगा उसको, उसके इम्कान को भी हम रद्द नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अगला क्या मरहला होता है, क्योंकि अब निगरान हुकूमतें जब तक इंतखाबात नहीं होते वो कहते हैं हम भी रहेंगे। 90 दिन में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इंतखाबात नहीं होंगे। सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली नेशनल असम्बली, सेनेट पाकिस्तान और चारों सूबाई असम्बलियों को के जो मेंबरान होते हैं वो सदर का इंतखाब करते हैं। अब वो भी कंप्लीट नहीं है, वो है ही नहीं, बल्कि उनका वजूद नहीं, माँ सिवाय सेनेट पाकिस्तान के। सेनेट भी अगले साल मार्च में 11 मार्च को, तकरीबन 10 मार्च को 50% सेनेटर रिटायर हो जाएंगे अगर इंतखाबात नहीं होते हैं तो। अब ये सब चीज़ें वो जो आइन से के जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनका इतना बड़ा एक वैक्यूम हो जाएगा, एक खला पैदा हो जाएगा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि इन चीज़ों को कैसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि अगर इंतखाबात नहीं होते हैं और जिस पे बार बार सब लोग ये करें, अब तो एक बच्चे के ज़बान पे भी एक इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं। जैसे अब पीपल्स पार्टी वाले हैं आए रोज़ मुतालबा करते हैं कि जो है इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पे कराए जाए। नवाज़ लीग कहती है अगर पहले दिन आप लोग इस तरह नहीं करते, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सॉरी इंतखाबात करा लेते सूबाई असम्बलियों के, तो ये हालात नहीं होते। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो उस चीज़ को नहीं मान रहे थे, आइन को नहीं मान रहे थे, कानून को नहीं मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे थे, बल्कि उससे तो उन लोगों ने वाज़ेह तौर पर इनराफ कर लिया और कहते हैं कि देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इंतखाबात करे। उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहता था, आपके सामने ये चीज़ें। तो खैर अब बात यह है कि अगर सदर आरिफ अलवी अपनी मुद्दत के बाद भी सदर कंटिन्यू करता है ओहदे पे, तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सदर होगा जो एक लंबी अरसे के लिए सदर होगा। क्योंकि अपने 5 साल तो कर लिया उसके बाद, क्योंकि आज तक मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि 88 में जब ज़ियालक डिक्टेटर ज़ियालक जो फौजी मार्शल लॉ जिसने लगाया था, तो 88 में उसका जब जहाज़ अगस्त का यही महीना था, तो उसका जब तबाह हुआ था तो गुलाम शाह खान मुल्क के सदर तो बन गए थे, वो मुंतखब भी हो गए थे, लेकिन उसने भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी की। फिर फारूक लिगारी एक सरदार भी था और 52B के इख्तियारात भी थे, लेकिन 3 साल 3.5 साल वो सदर रहे, उससे ज़्यादा उसने भी अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी नहीं की। फिर रफ़ीक तारड़ आए तो उसने भी पूरी नहीं की। फिर परवेज़ मुशर्रफ मुंतखब हो गए, जिसको कहते थे काफ लीग वाले कि हम आपको वर्दी में भी 10 मरतबा मुंतखब कराएंगे, उसने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। और इसी अगस्त का ही महीना था 2008 में, आपको पता है 18 अगस्त को उसने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अपने रिज़ाइन दे के और चले गए थे। तो उसके बाद आसिफ जरदारी ने 5 साल मुद्दत उसने पूरी की, और 5 साल फिर ममनून हुसैन ने नवाज़ लीग के दौर में अपनी सदारत की ओहदे की मुद्दत पूरी की है।
उसके बाद अब आरिफ अलवी है जो अपनी मुद्दत अब तो पूरी करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि अगर वो 9 सितंबर के बाद जो सुप्रीम को जो मुल्क का आइन उसको जो इजाज़त देता है कि अगले सदर के इंतखाबात तक के बाद आप वो अपना ओहदा छोड़ सकते हैं, जब वो नया सदर आपका जाननशीन आ जाए, तो ये पहला सदर होगा जो इतनी बड़ी मुद्दत के लिए होगा, क्योंकि अब इंतखाबात अगले साल होते हैं, कब होते हैं, उसके बाद फिर हुकूमत बनती है, सदर का इंतखाबात होता है, तो ये 6-8 महीने साल का मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। तो यही बात थी कि अब देखना है कि कौन यहाँ पे ताकतवर बनता है और कौन अपने ओहदे पे रह सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। तो नाज़रीन, यही आपके साथ आज ये शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप कमेंट्स ज़रूर भेजें तो मैं इसका आपको जवाब दे दूँ। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।